हाय फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि कुछ फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई थी, सर आप ऑप्शन ट्रेडिंग पे भी कुछ वीडियोस बनाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियोस बनाई जाए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग इंडियन मार्केट के लिए एज ए फॉरेक्स का काम करती है क्योंकि इसमें लिवरेज भी मिल जाता है फ्रेंड्स, और इसमें वोलेटिलिटी भी बहुत अधिक होती है। मूव्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग भी होती है और लॉस भी होता है और काफ़ी रिस्की होता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में 6 से 7 पार्ट्स में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की एजुकेशन को यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। जो फ्रेंड्स नए हैं, इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए, क्योंकि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही टफ टास्क है समझना, बट मैं कोशिश करूँगा कि इसको अपने बहुत ही सिंपल भाषा में आप तक पहुँचाऊँ, इस ट्रेडिंग एजुकेशन को। तो फ्रेंड्स, मैं एक एडवाइजर ना होकर एक ट्रेडर और एक यूट्यूबर हूं जो कि अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। तो प्लीज़, जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेड लें, अपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को नज़र रखते हुए यहाँ पे ट्रेड करें, क्योंकि प्रॉफिट लॉस दोनों का फ़ायदा या नुकसान आप ही जिम्मेदार होंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं आपको आज की पहली सीरीज में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर्स के बारे में कि ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको बेसिक से लेके एडवांस तक का मैं 6 से 7 पार्ट्स में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। चलिए साथियों, चलते हैं चार्ट पे। फ्रेंड, जैसे मैंने बताया कि आज का जो सीरीज है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर है और ये पहली सीरीज है, और इसमें हम डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ होते हैं और हम इसको कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है जो कि आपको ऑप्शन में बहुत हेल्प करेगी और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? तो डेरिवेटिव्स एक चीज़ होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ मैं आपको फ्रेंड्स। यहाँ पे डेरिवेटिव्स एक टोकन मनी होती है, यानी टोकन होता है किसी चीज़ का। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये टोकन हुआ हमारे पास, ये टोकन है। इस टोकन को, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास जो है, एक मकान के एग्जांपल बताता हूँ कि मैं, ये हमारे पास मकान आ गया फ्रेंड्स, ये ये मकान है। तो अब जो हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस टोकन की वैल्यू, ये जो टोकन है हमारे पास, इस मकान की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो है, माना कि यहाँ पे ये 50 लाख का मकान हमारे पास है फ्रेंड्स। तो ये जो टोकन है, इसकी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड होगी। तो 50 लाख के जो है, तो एक नॉर्मल परिवार 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए किसी भी मकान के नहीं दे सकता। तो उसको क्या करते हैं, एक टोकन दे देते हैं। टोकन मनी होती है। इस टोकन की मनी जो होगी, इसकी जो वैल्यू है, ये 10,000 रुपये। इस टोकन मनी की कीमत कितनी है? 10,000 रुपीज। तो इस जो है, इस टोकन की वैल्यू इस मकान के ऊपर डिपेंड है। अगर इस मकान की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास बढ़ती है, तो फ्रेंड्स, हमारे पास जैसे ही ये मकान की वैल्यू यहाँ पे अप साइड में जाएगी, तो अब यहाँ पे इस टोकन की भी वैल्यू हमारे पास अप साइड में जाएगी। यानी बात करें तो यहाँ पे अगर मेरे पास वैल्यू यहाँ पे 50 से वो अप साइड में जाती है, तो 50 से 60, 70, 80 लाख हो जाती है। तो यहाँ पे इस टोकन की वैल्यू भी यहाँ पे 10 से 20, 30, 40, 50,000 हो जाती है फ्रेंड्स। तो इस टोकन की वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड है, तो इसको बोलते हैं, इस टोकन को हम डेरिवेटिव बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू, जो टोकन की वैल्यू है फ्रेंड्स, वैल्यू आपकी डिपेंड करती है इसके ऊपर, मकान के ऊपर। मकान के ऊपर डिपेंड करती है। ये कब होगा फ्रेंड्स? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर बाई चांस यहाँ पे आपको मालूम है कि इस मकान का आगे यहाँ पे मकान बना हुआ है आपके फ्रेंड्स, और यहाँ पे आने के बाद जो है, मकान बनने के बाद फ्यूचर में एक एरोप्लेन यानी हवाई अड्डा आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्यूचर में ये जो हवाई अड्डा आने वाला है हमारा, यहाँ पे आपके पास हवाई अड्डा आ गया। तो ये हवाई अड्डा आने के बाद जो है, इसकी कीमत यहाँ पे फ्रेंड्स मार्केट में जो होगी,
ये लगभग 1 करोड़ रुपए यहाँ पे जैसे ही ये आया आपके पास, तो ये इसकी कीमत 50 लाख से 1 CR हो जाती है फ्रेंड्स। तो इसकी भी वैल्यू जो होगी सीधे यहाँ पे टोकन मनी की वैल्यू 50,000 हो जाती है। इस टोकन मनी यानी टोकन की वैल्यू कितनी हो गई? 50,000। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, अगर सेम इसका अगर यहाँ पे फ्यूचर में इस चीज़ में यहाँ पे हमारे पास जो है ये चीज़ नहीं आई और यहाँ पे ये एरोप्लेन वाला हवाई अड्डा नहीं आया, तो इसकी वैल्यू जो 50 लाख है ये 20 लाख हो जाएगी। तो 20 लाख होने के बाद जो है यहाँ पे जो है इस टोकन की वैल्यू जो है घट के 10,000 से लेके ये हो जाती है 2 से 4,000 रुपये। तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। इस टोकन को बोलेंगे डेरिवेटिव्स क्योंकि ये टोकन जो है हमारा इस मकान के वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। तो इसको ये टोकन की वैल्यू इस पे ड्राइव हो रही है, तो इस वजह से ये डेरिवेटिव बोलते हैं फ्रेंड्स। इसी को ही हम बोलेंगे टोकन मनी, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं एडवांस देना किसी चीज को। तो एडवांस देना तो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। किसी भी हम ये देखते हैं तो फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, किसी भी हम इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एक बायर के बीच में। बायर बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसको हम बोलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद जो है एक हम टोकन मनी देते हैं और उसमें जो है मार्केट को हम इस तरह से वैल्यू को आंकते हैं। डेरिवेटिव्स को काम करते हैं जब डेरिवेटिव्स की वैल्यू किस पे डिपेंड होती है, हमारे जो एक प्रोजेक्ट होता है। इसी के अलावा एक बात करते हैं, यहाँ पे कोई प्लॉट होता है फ्रेंड्स। प्लॉट के लिए बात करें तो प्लॉट की भी एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे कि ये टोकन मनी हुआ और ये आपका प्लॉट हुआ। तो यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल और दे बताता हूँ फ्रेंड्स की डेरिवेटिव्स किसको हम कहते हैं, किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। माना कि ये कोई आपका पास प्लॉट है फ्रेंड्स, तो प्लॉट में ये टोकन है। इस प्लॉट की कीमत हमारे पास, एक प्लॉट की कीमत हमारे पास 50 लाख नहीं 20 लाख रुपए है। 20 लाख रुपए है और 20 लाख रुपए में एक प्लॉट आपके नाम हो जाएगा। बट आपके पास जो है इतने रुपए एक साथ नहीं हो पाते हैं, तो आप क्या करते हैं, किसी जो थर्ड पर्सन जो है इसको सेलर, इसका सेलर है, तो आप क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जाएंगे। ये माना कोई सेलर है यहाँ पे, इस मकान का कोई सेलर बैठा हुआ है यहाँ पे, तो इस मकान के सेलर को हम देखेंगे और यहाँ पे जो देखेंगे तो ये जो मकान का सेलर है इसको हम इसके पास जाएंगे और कहेंगे भाई साहब हमारे पास जो है ये इतने सारे मनी एक साथ नहीं है, आप हमें से कुछ टोकन मनी ले लें यानी एडवांस ले लें, जिसको हम क्या कहते हैं आपको बाद में पे कर देंगे, हमें 1-2 महीने का टाइम दे दीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसको जो है इस टोकन के वैल्यू, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करेगा, ये सेलर इस मकान को सेल कर रहा है यानी प्लॉट को सेल कर रहा है। तो यहाँ पे इस टोकन की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पे जा देखते हैं हम यहाँ पे, तो ये कहता है कि जब आप कस्टमर बन के जाते हो तो फ्रेंड्स ये कहता है कि आप 10,000 रुपये मेरे को दे दीजिए एडवांस में, क्योंकि सेलर के जेब से तो कुछ नहीं जा रहा, उसको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और जब ये प्लॉट बन के तैयार हो जाएगा यानी प्लॉटिंग पूरी हो जाएगी, तब मैं आपको पूरे 20 लाख रुपए यहाँ पे इस प्लॉट के दे दूंगा। तो 1 महीने का 2 महीने का टाइम देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टोकन मनी। अब जैसे ही यहाँ पे सेलर इस पर कॉन्ट्रैक्ट करता है इस कस्टमर से, सेलर प्लॉट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा फ्रेंड्स। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा जिसमें 10,000 मनी दी गई है, जो स्टाम्प पेपर पे लगा होगा और स्टाम्प पेपर पे रिटर्न में आपको दिया जाएगा कि ये प्लॉट आप फ्यूचर में चाहे कितने रुपए भी बढ़ जाए, आपको यहाँ पे ये 50 लाख हो जाए या 1 करोड़ हो जाए, तो यहाँ पे आपको 20 लाख ही देना पड़ेगा। तो आप टोकन मनी देके आप यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं सेलर के बीच और आपके बीच। तो यहाँ पे जाके ये 50 जो भी अब प्लॉट ये माना एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे आने वाले टाइम में एक हवाई अड्डा आ जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो हवाई अड्डा आ गया, तो हवाई अड्डा आने के बाद जो है ये इस प्लॉट की कीमत 50 लाख हो गई। तो 50 लाख के बाद जो है ये ड्राइव करेगा इस टोकन मनी की वैल्यू
यहाँ पे बढ़ जाती है। और यहाँ पे भी जब ये प्राइस बढ़ेगा फ्रेंड्स, 50 लाख हो जाता है, तो जब ये हवाई अड्डा आता है तो अब क्या होता है कि अब कोई आपके पास सेलर आता है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 50 लाख हो गया, तो अब ये टोकन मनी आप किसी को भी सेल कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो इसकी मजबूरी है कि आपको प्लॉट 20 लाख में ही दे। तो आपके पास दूसरा कस्टमर फ्रेंड्स आता है तो आप देखते हैं यहाँ पे, तो 10,000 की जगह आप कहेंगे कि मेरे को यहाँ पे 50,000 चाहिए, तो 50,000 की जगह आपको यहाँ 50,000 रुपये में ये टोकन आपको सेल हो जाएगा और 50,000 आपको मिल जाएगा। यानी आपने 10,000 डिपॉजिट किए तो यहाँ पे आपको 50,000 का इस टोकन की कीमत बढ़ के कितनी हो गई, 50,000 हो गई। तो इसको अभी प्लॉट हमारा रेडी नहीं हुआ है, फिर भी इस टोकन की वैल्यू 5 गुना बढ़ गई और इसके बाद ये 50 लाख का है। तो आप दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, अपने बाय सेलर को सेल कर सकते हो 50,000 में कि मैं ये प्लॉट नहीं लेना चाहता हूँ, ये आप मेरे को 50,000 दे के ये अपना टोकन को दे दें। यानी इसकी जो वैल्यू है इस प्लॉट के ऊपर ड्राइव कर रही है। अगर ये जो है एरोप्लेन यहाँ पे यानी हवाई अड्डा नहीं आता तो इसकी वैल्यू प्लॉट की गिर के 10,000 होती है, 10 लाख हो जाती है फ्रेंड्स। तो 10 लाख होने के बाद जो है यहाँ पे इस टोकन की वैल्यू भी यहाँ पे 5,000 रुपये रह जाती है। तो 5,000 रह जाएगी। तो फ्रेंड्स जब आपने देखा कि इस टोकन की वैल्यू 5,000 रुपये रहती है, हो जाती है, तो क्या आप फ्यूचर में अगर ये प्लॉट यहाँ पे नहीं आया तो क्या ये नहीं लेंगे? तो यहाँ पे ये आपका नुकसान ओनली कितना होता है, 10,000 रुपये हो जाते हैं लॉस। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपका 20 लाख एक बार में लॉस नहीं होता। तो इसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव्स, क्योंकि ये किसी चीज़ पे डिपेंड होती है। ये टोकन होता है जिसका प्राइस डिसाइड होता है एक प्रोजेक्ट के ऊपर, वैल्यू के ऊपर, यानी किसी शेयर के ऊपर। जो शेयर की बात करें तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं कि ये जो है ड्राइव कर रही है इस टोकन की वैल्यू किस पे, इस मकान पे या फिर प्लॉट पे या फिर किसी भी कीमती चीज़ पे। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी फ्रेंड्स तो यहाँ पे टोकन की भी वैल्यू बढ़ेगी। अगर टोकन की वैल्यू यानी प्लॉट की वैल्यू गिरेगी तो यहाँ पे भी इसकी भी वैल्यू यहाँ पे डाउन होगी। और डाउन होने के साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू यहाँ पे डाउन होगी तो ये भी प्लॉट की वैल्यू डाउन होती है। जब ये डाउन होगा तभी आपका टोकन डाउन होगा, टोकन का डाउन होगा और ये अप साइड में जाएगा फ्रेंड्स, तो हमेशा आपका टोकन की वैल्यू भी अप साइड में रहेगी। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट आपसे सेलर ने साइन किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब भी आप सेल करना चाहेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस टोकन की वैल्यू को कब सेल कर दें। 50,000, 1 लाख, 2 लाख होगा तो आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लॉट की कीमत कितनी भी जा सकती है, अप साइड में, बायर साइड में और नीचे सेलर साइड में। सेल भी नहीं जा सकती। सेल में कितना होगा, आपका जीरो हो सकता है। तो आपका जीरो होने के चांस कितने हैं, 10,000 रुपये ओनली। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान होता है सेलर को, और 20 लाख रुपए में ही आपको ये सेल करना पड़ेगा इसको प्लॉट। तो इसलिए बोलते हैं इसको डेरिवेटिव्स। ये टोकन मनी यहाँ पे वैल्यू रखती है। तो ये आपके शेयर मार्केट में, अब एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ किस तरह से फ्यूचर में काम करता है। अब हम यहाँ पे लेते हैं फ्रेंड्स की MRF। MRF किसी कंपनी का शेयर है। कंपनी का शेयर माना इसकी जो शेयर है हमारे पास 60,000 का है, 60,000 का है। तो हमारे पास जो है एक आम इंसान के पास 60,000 रुपये इकट्ठे नहीं होते हैं। यानी अब इसके हमें पे 2 क्वांटिटी शेयर खरीदने हैं मार्केट में, स्टॉक में, तो हमारे पास होने चाहिए 1.2 लाख रुपये। तो इतना हमारे पास यहाँ पे रुपए नहीं होंगे एक साथ कि जिससे हम ये शेयर खरीद सकें। और मिडिल क्लास और जो शेयर स्टार्ट करते हैं ट्रेडर, मिडिल क्लास वाले, और उतना पैसा नहीं लेके आ पाते हैं, तो इसलिए इस शेयर को खरीदना पॉसिबल नहीं है। या तो आप इसको 1 क्वांटिटी में खरीदेंगे, एक क्वांटिटी आती है आपके पास, या फिर आप 0.5% का क्वांटिटी खरीदेंगे फ्रेंड्स, या फिर 2.5 का खरीदेंगे। तो यहाँ पे जो बात करते हैं तो ये टोकन मनी को क्या करते हैं, एक टोकन अलाउड कर देता है फ्यूचर। अब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ फ्रेंड। फ्यूचर किसको कहते हैं, फ्यूचर को हम यहाँ किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो यहाँ इस MRF के टोकन मनी एक होती है जिसको हम एक प्रीमियम बोलते हैं। इस प्रीमियम टोकन की प्रीमियम को हम एग्जाम्पल के तौर पर, ये 60,000 है तो हम यहाँ पे इसको 4,000, 5,000 में एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि इसकी टोकन की वैल्यू 5,000 है। अब यहाँ पे आपके पास फ्रेंड्स 5,000 रुपये का ऑप्शन आ गया कि 5,000 रुपये आपके पास इस टोकन की वैल्यू आ गई। अब ये 5,000 में आपको ये 60,000 का शेयर मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो
5,000 में शेयर 60,000 का शेयर मिल रहा है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब 60,000 में आपको यहाँ पे कितने मिल रहे थे, आपको ओनली एक शेयर मिल रहा था, एक क्वांटिटी मिल रही थी, यहाँ पे 1 क्वांटिटी मिल रही थी, 1 क्वांटिटी मिल रही थी। बट अब 5,000 में आप 60,000 रुपये लगा के यहाँ पे इसी शेयर की 12 क्वांटिटी ले सकते हैं फ्रेंड्स। 12 क्वांटिटी लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि अब आपको उतनी ही अमाउंट में, यानी आपने एक क्वांटिटी ले रहे थे तो आपको एक शेयर मिल रहा था, एक शेयर मिल रहा था, यानी एक क्वांटिटी मिल रही थी एमआरएफ की। अब यहाँ पे आपको मिलती है कितनी क्वांटिटी मिलती है, 12 क्वांटिटी मिलती है। तो अब आपका जो है यहाँ पे इसकी एक एक्सपायरी होती है फ्रेंड, फ्यूचर की। एक्सपायरी के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि बहुत अधिक लंबी वीडियो बन जाएगी, ये लेंथी वीडियो कहलाएगी, क्योंकि ये आपकी अभी थ्योरी है, जब प्रैक्टिकल आएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे। तो ये शेयर के माध्यम से मैं फ्यूचर की बात करता हूँ। फ्यूचर में आने वाले टाइम में, जैसे कि मैंने बताया कि आपका फ्यूचर किस तरह से है, फ्यूचर में उसमें मकान का एग्जांपल लिया कि बाई चांस फ्यूचर में हमारे पास हवाई अड्डा आता है, तो किसी मकान के या प्लॉट की या फिर मकान की वैल्यू बढ़ती है, तो इस टोकन की भी वैल्यू हमारी बढ़ेगी, और किसी उसके मकान और प्राइस की भी वैल्यू बढ़ती है, यानी मकान और प्लॉट की भी वैल्यू बढ़ती है। तो इसी तरह यहाँ पे 60,000 का जो है शेयर हमें कितने का मिल रहा है, 5,000 का, तो यहाँ पे 12 क्वांटिटी मिल रही है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमें एक क्वांटिटी मिल रही है। अगर यहाँ पे अब देखते हैं कि शेयर हमारा 80,000 रुपये का पहुंच गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 80,000 का पहुंच गया, 80K का पहुंच गया, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 का फ्रेंड्स, 20,000 का प्रॉफिट हुआ, यानी एक शेयर पे आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ। आप जब मर्जी तब यहाँ पे बेच के निकल सकते हैं। बट यहाँ पे एक्सपायरी होती है फ्रेंड्स, ये आप कितने टाइम पे भी होल्ड कर सकते हैं। अगर एक क्वांटिटी का है, इसके देखिए एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे, नुकसान भी होंगे और फायदे भी होंगे। तो यहाँ पे 12 क्वांटिटी है, 12 क्वांटिटी में आपको जब यहाँ पे इसमें भी जब इस टोकन की वैल्यू यहाँ पे 20,000 रुपये बढ़ी, तो इसकी भी वैल्यू हो गई, कितनी हो गई, 15,000 रुपये। कितना हो गया इसका, 15,000 रुपये। तो यहाँ पे इस टोकन की वैल्यू 15,000 हो गए, और जब ये 80K पहुंचा तो इस टोकन की वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड्स, 15,000। तो यहाँ पे जो लॉस प्रॉफिट हुआ आपको कितना हो गया, 5,000 में आपने खरीदा था, 15,000 को, तो 10,000, तो 10 इंटू हम 15,000 करते हैं, यानी 5,000, 10,000 करते हैं, 12 इंटू 10K करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो आएगा प्रॉफिट 1.2 लाख का आएगा प्रॉफिट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ होता है कि आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो किस तरह से हम यहाँ पे प्रॉफिट में रहते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था आपको एक शेयर पे 20,000, तो यहाँ पे आपको उसी पेमेंट में, यानी याली जो पेमेंट लगाई थी आपने 60,000 रुपये, तो यहाँ पे 1,20,000 का प्रॉफिट हो रहा था। सेम इसके अगेंस्ट जाते हैं कि अगर ये पेमेंट हमारी डाउन जाती है, ये पेमेंट हमारी डाउन जाएगी फ्यूचर में, तो ये जो है बाई चांस एग्जांपल के तौर पर कोई न्यूज आ जाती है या फिर कोई क्रैश हो जाता है, कोई इसके विपक्ष में एमआरएफ के बैड न्यूज आती है, तो यहाँ पे क्या ये डाउन होता है और शेयर ये 60,000 से नीचे आके 40,000 पे आ जाता है फ्रेंड्स, 4K पे। तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ से 5,000 पे ये टोकन जो है, मान लिया ये 3,000 पे आ गया। कितने पे आ गया फ्रेंड्स, 3,000 पे आ गया। तो यहाँ पे जो आपके पास जो लॉस हुआ, कितना हुआ, यहाँ पे 20,000 का लॉस हुआ फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो लॉस आएगा आपके पास 12 इंटू 2, 12 दूनी 24,000 का। तो यहाँ पे इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टोकन की वैल्यू जो जैसे जैसे बढ़ेगी और जैसे जैसे घटेगी, तो यहाँ पे आप वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हमें सेल करना है, या फिर आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। इसकी एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, तो आप जो है एक्सपायरी के ऊपर बात करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे इस टोकन को कभी भी सेल आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जब आपको लगता है कि मेरे को ये 5,000 का शेयर है, 5,000 का टोकन 15,000 में गया, तब आप सेल कर सकते हैं, या फिर आपका 4,000 के अंदर आया तो 1,000 रुपये लॉस बुक करके, क्योंकि 1,000 रुपये के हिसाब से 12,000 हो गए, 4,000 के रुपये, और ये टोकन का वैल्यू जीरो भी हो सकती है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपायरी के दिन। तो इसीलिए ये बहुत अधिक रिस्की होता है, वोलेटाइल मार्केट होती है, और फ्यूचर में बहुत
फ्यूचर में आपका अकाउंट जो है यहाँ पे जिस हिसाब से शेयर ग्रोथ करेगा उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर शेयर डाउन जाता है, टूटता है, तो वहाँ पे आपका पैसा भी टूटेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि क्योंकि ये बिना क्वेश्चन पुट करे हुए आपको यहाँ पे सीखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप कमेंट के माध्यम से इसको बताना कि किस तरह से हम इसको आपने क्या सीखा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स किसको कहते हैं फ्रेंड्स, और डेरिवेटिव्स के बाद फ्यूचर में किस तरह से हम ट्रेड करते हैं, इसका आंसर आप दीजिए। क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर और डेरिवेटिव्स के बारे में मैंने आपको बताया। डेरिवेटिव्स क्या होता है इसको आप मैसेज में मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करके उसको स्पेशली थैंक्स कहूँगा अगर आपने कुछ सीखा है तो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स इसमें लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे इस टोकन की वैल्यू आपके किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि अप जाएगा तो ये टोकन आपके लिए अप होगा, और ये अगर डाउन आता है फ्रेंड्स तो ये जो टोकन जो है इस तरह से अगर कोई डाउन आएगा फ्रेंड्स प्राइस प्रोजेक्ट का, ये प्रोजेक्ट डाउन आएगा तो ये टोकन की वैल्यू भी डाउन आएगी। तो ये जो है फ्यूचर हमारे लिए इसलिए बनाया गया है, ये ड्राइव करती है। तो हमारा टोकन क्या है, ये डेरिवेटिव्स है कि डेरिवेटिव्स इस प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम मेरा क्वेश्चन यही है कि आपका कि डेरिवेटिव्स किसको बोलते हैं और क्या होता है, ये किस तरह से वर्क करता है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फ्यूचर है, फ्यूचर में मैंने आपको बताया कोई प्रोजेक्ट आ रहा है या न्यूज आ रही है तो इसका प्राइस अप साइड में जाएगा, और अगर बैड न्यूज है तो नीचे डाउन साइड में जाएगा। तो इसी हिसाब से अप साइड में मार्केट ट्रेड करेगी, टोकन की भी वैल्यू ऊपर जाएगी। यानी किसी टोकन की वैल्यू, ये मात्र एक टोकन है तो इसकी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड है, तो इसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। और फ्यूचर मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर में एक्सपायरी होती है, और जिस हिसाब से इस प्रोजेक्ट की कीमत 1 लाख रुपए है, रिमाइंड करा रहा हूँ, तो ये जो है आपका जो टोकन होगा ये 1000 रुपये के आसपास होगा, जिसमें कि आप इसको एक क्वांटिटी परचेज करने के लिए आपको 1 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे, और यहाँ पे आपको कितना देने पर टोकन मनी यानी 10 क्वांटिटी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये फ़ायदा होता है हमें फ्यूचर्स में ट्रेड करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स अब मैं बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर में किस तरह से हम ट्रेड करते हैं। फ्रेंड्स इस छोटी सी वीडियो में मैंने डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर्स को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत समझ में आई होगी किस तरह से हम इसको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स जो साथी यहाँ पे नए हैं, अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इसका लिंक ब्रोकर का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का भी लिंक है ब्रोकर का, और डीमैट अकाउंट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जो साथी यहाँ पे नए हैं इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए फ्रेंड्स। क्योंकि ये एक रियल एफएक्स यूनिक एजुकेशन प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग की, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाला जो समय है ट्रेडिंग का है फ्रेंड्स, इसीलिए अपने फ्रेंड के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। आप लोगों का प्यार रियल एफएक्स ट्रेडिंग को एक हिस्ट्री मेकर चैनल बनाएगा। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, रियल एफएक्स।